ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। मिर्जापुर में शनिवार सुबह 7:15 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले सीनियर वकील की गोली मारकर हुई हत्या। पुलिस द्वारा मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय वकील राजीव सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने सरेराह रोककर गोली मार दी। भागते वक्त बदमाशों की बाइक बंद हो गई। लोग उन्हें पकड़ने दौड़े तो उन्होंने तमंचा तान दिया, जिसके कारण डर कर लोग पीछे हट गए। यह मामला जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारूपुरा मोहल्ले का है। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के अनुसार चुनावी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। मृतक की पत्नी ग्राम प्रधान है। हमलावर की पहचान हो गई है। वह भी वकील के गांव में प्रधान चुनाव लड़ चुका है। 7 महीने पहले भी हमलावर ने वकील से मारपीट की थी। गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर बाइक से थे। नीली शर्ट पहने आरोपी बाइक चला रहा था। सफेद पैंट शर्ट के साथ गले में गमछा लटकाए हमलावर पीछे बैठा था। वकील को देखकर हमलावर हाथ में तमंचा लेकर उतरता है और सरेराह रोककर फायर कर देता है। वारदात के बाद हमलावर और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बाइक चला रहे साथी आरोपी ने 15-16 बार किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमलावर ने उसे पीछे किया और खुद बाइक स्टार्ट करने लगा। इसी बीच लोग हमलावरों को पकड़ने दौड़े तो उन्हें तमंचा दिखाकर धमकाया। लोग अपनी जान बचाकर पीछे हट गए। हमलावर ने किक मारकर बाइक स्टार्ट की, फिर मौके से दोनों फरार हो गए। एक खबर जनपद संत कबीर नगर के धनघटा क्षेत्र से आ रही है, जहां फसलों में लगी आग बुझाने हेतु तहसीलदार खुद कूद पड़े खेतों में। प्राप्त खबर के अनुसार जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत धनघटा तहसील क्षेत्र के धनघटा थाना अंतर्गत सिरसी गांव के सीवान में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में लग गई आग। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते कई बीघा फसल जलकर हो गई राख। इस बीच क्षेत्र भ्रमण पर निकले तहसीलदार धनघटा राम जी ने संवेदनशीलता और साहस का परिचय देते हुए खुद आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उनके इस जज्बे को देख ग्रामीण भी लपटों से भिड़ गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार सिरसी गांव के पास सीमान में अचानक धुआं उठने लगा था। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और किसानों में चीख पुकार मच गई। उसी दौरान तहसीलदार राम जी सरकारी वाहन से क्षेत्र का जायजा लेने निकले थे। जैसे ही उनकी नज़र धधकती फसल पर पड़ी, उन्होंने तत्काल गाड़ी रुकवाई और बिना समय गंवाए खुद खेतों की तरफ दौड़ पड़े। अधिकारी को देख ग्रामीणों में भी भर गया जोश। आमतौर पर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर निर्देश देते हैं, लेकिन तहसीलदार राम जी को आग की लपटों के बीच कूदता देख वहां मौजूद किसानों और ग्रामीणों का हौसला बुलंद हो गया। तहसीलदार को खुद हाथों से आग बुझाते देख भारी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए। सभी ने मिलकर घंटों की मेहनत के बाद आग को और आगे फैलने से रोका। तहसीलदार की इस पहल की सराहना अब पूरे जनपद में हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकारी तत्परता न दिखाते तो नुकसान का आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता था।
क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों ने कहा कि अधिकारी हो तो ऐसा जो संकट के समय जनता के बीच मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार ने कहा कि किसानों की मेहनत को जलता देख रुकना मुमकिन नहीं था। फसल को बचाना हमारी प्राथमिकता थी। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। एक खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां ईरान से चल रही जंग के बीच अरब की मदद करने पहुंच गया पाकिस्तान। प्राप्त सूचना अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की पहल करते हुए ईरान से चल रही जंग में ईरान को जवाब देने हेतु पाकिस्तानी सैन्य बलों को सऊदी अरब में पाकिस्तान ने किया है तैनात। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार लड़ाकू और सहायक विमान समेत पाकिस्तानी आर्मी के जवान शनिवार को किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच गए। यह वही एयरबेस है जिस पर ईरान के साथ युद्ध के दौरान कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे। फिलहाल ईरान का एक डेलीगेशन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीज फायर पर बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद में ही मौजूद है। एक खबर बिहार से है, जहां नीतीश कुमार जी का सामान हो रहा है शिफ्ट। प्राप्त सूचना अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग पर आज बढ़ गई हलचल। पिछले 2 दशकों से सत्ता का केंद्र रहा मुख्यमंत्री आवास अब हो रहा है खाली। नीतीश कुमार का सामान अब 7 सर्कुलर रोड के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है शुरू। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देने के बाद जिस 7 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले में रहना है, वहां मकान के रंग रोगन व अन्य रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसी सिलसिले में आज एक ट्रैक्टर से नया फर्नीचर और कुछ अन्य सामान बंगले के अंदर ले जाया गया। दरअसल यह शिफ्टिंग महज एक आवासीय बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव का स्पष्ट संकेत भी है। मालूम हो कि नीतीश कुमार जी ने शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ लेने के बाद वे वापस दिल्ली से पटना लौट आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 अप्रैल को वे मुख्यमंत्री पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद एक कड़े मार्ग में किसी नए मुख्यमंत्री की नेम प्लेट दिखाई देगी। वहीं नीतीश कुमार जी का नया ठिकाना 7 सर्कुलर रोड का बंगला होगा। इस बंगले को पिछले कुछ हफ्तों से युद्ध स्तर पर रिनोवेट किया गया है। इस बंगले में नीतीश कुमार जी पहले भी रह चुके हैं। यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बेहद करीब है। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद उनके निजी स्टाफ और जरूरी फाइलों को पहले ही नए पते पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।